अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 3.2 का पार्ट 3 तक कर लिया और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई भी पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम 3.2 का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 से अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इफ ओ ए इज ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी। यानी कि ओ बी की डायरेक्शन में हमारे पास अ, एक वेक्टर है ओ ए जिसकी लेंथ 6 यूनिट है और बी का पॉइंट भी हमें गिवन है। बी का पॉइंट है 2 -1, 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं कि जो बी का पॉइंट हमें गिवन है ये है। बी का पॉइंट इसके इक्वल है 2 - 1, 4। तो अब स्टूडेंट हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि वेक्टर ओ ए इज इन द सेम डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी। ओ ए की जो डायरेक्शन है वो ओ बी की डायरेक्शन। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ओ ए की डायरेक्शन है वो कोई के टाइम ऑफ ओ बी होगी। ओ बी तो सेम ही लेकिन किसी नंबर का मल्टीपल होगी ना, इस तरह भी आप लिख सकते हैं वेयर के इज एनी स्केलर। और ओ बी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओ बी तो हमें गिवन है। वो भी हमें गिवन है 2 - 1, 4। राइट। अब हम ओ बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बी की डायरेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 4। 4 का स्क्वायर 16। 16 + 4 = 20 एंड 20 + 1 = 21। तो वो भी हमारे पास आ गया है √21। तो ओ बी का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया है। राइट। तो अब ये जो ओ बी का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे पुट करें इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा के टाइम ऑफ ओ बी। ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना है? √21 इज इक्वल्स टू ओ ए। अब ओ ए ये भी हमें गिवन है जो कि है इसकी लेंथ है 6। राइट। तो ये ओ ए की लेंथ हो जाएगी 6। राइट। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? के की वैल्यू आ गई 6/√21। अब जब के की वैल्यू 21 आ गई तो यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो कर दीजिए वरना 6/21 ही सही है। अब ओ बी को यहाँ पे जो हमारे पास ओ ए है इक्वेशन 1 में के की वैल्यू पुट करेंगे और ओ बी का वेक्टर जो हमें गिवन है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये इक्वेशन 1 में हमने पुट करके ये सारा काम करवाया। ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू और इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए अंदर। तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12। 12/21। 12/√21 -1/√21 और 4/√21। तो इस तरह से ओ ए वेक्टर तो आ गया। अब ओ तो उसका ओरिजिन है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? द कोऑर्डिनेट ऑफ ए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 12/√21। ये -1 6 से तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करवाया इसे। ये सब 6 से मल्टीप्लाई हो गए। -6 6 4 24 हो जाएगा। तो -6/√24 21
और 24/√21। तो ये ओ ए वेक्टर था, इससे हमने ए पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकाल लिए, क्योंकि ओ ए का मतलब है कि आप ए माइनस ओ करते, और ओरिजिन तो है ही 0 0 0। जब इसको 0 में से माइनस करेंगे तो यही कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएंगे। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए? ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर दिए, राइट। तो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर, इनके पोजिशन वेक्टर भी गिवन है। पी का पोजीशन वेक्टर है 1 1 -1, क्यू का है 1 - 1 2, आर का है 0 1 1, और हमारे पास एस का है 2 1 0। और हमें पी क्यू फाइंड आउट करना है, पी क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्यू एस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पी क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी क्यू के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले पी क्यू का वेक्टर भी निकालना है। तो पी क्यू के वेक्टर के लिए क्यू में से माइनस करना पड़ेगा पी के कोऑर्डिनेट्स को। क्यू के कोऑर्डिनेट्स देखें, ये पी के हैं, ये क्यू के हैं, ये आर के हैं, और ये वाला एस का है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 - 1 2, और पी के हैं 1 1 -1। तो पी क्यू हमारे पास आ जाएगा, पी क्यू का वेक्टर इक्वल होगा 1 - 1, ये हो जाएगा 2 -1 - 1, तो ये हो जाएगा -2, 2 + 1 ये हो जाएगा 3, 1 - 1 ये हो जाएगा 0। डायरेक्ट मैंने कर दिया। 1 - 1 0, -1 इज -2, एंड 2 + 1 इज 3। तो पी क्यू का वेक्टर तो हमारे पास आ गया है, लेकिन हमें तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड भी इजीली निकल आता है। आप क्या करें, अंडर रूट कीजिए 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर फिर +3 का स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0, माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आ गया है, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13, राइट। तो हमें यही फाइंड आउट करना था पार्ट ए में, क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 में पी क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 13। अब अगला क्यू एस का भी निकालना है हमने। तो क्यू एस पहले वेक्टर निकाल लेते हैं, एस के कोऑर्डिनेट को माइनस करवाते हैं, क्यू एस माइनस क्यू करना पड़ेगा। तो एस के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 0, माइनस करेंगे क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 - 1, 2, और जब इसको माइनस करेंगे तो क्यू एस वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। तो ये होगा 2 - 1, 1 माइनस माइनस +1, और 0 - 2। तो क्यू एस वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 = 1, 1 + 1 = 2, एंड -2। तो क्यू एस का अब मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड। तो ये इक्वल होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। क्यू एस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर इज 4, एंड 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 4 इज 8, 8 + 1 इज 9, अंडर रूट 9। और अंडर रूट 9 का हमें आंसर पता है, अंडर रूट 9 का आंसर होता है 3। तो इस तरह से हमने क्यू एस का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, जो कि आया है 3। ये पी क्यू का निकाला था, और अब ये क्यू एस का निकाला, राइट। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर निकालना है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का ही पार्ट 2 हम कर रहे हैं, जिसमें ये पी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, क्यू के गिवन है, आर के गिवन है, और एस के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। और अब हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है। और कौन सा पोजीशन वेक्टर हमने निकालना है, दैट पार्ट ए हम पहले कर लेते हैं। दैट डिवाइड क्यू आर, जो क्यू आर को डिवाइड कर रहा है, क्यू आर यानी कि जब क्यू और आर से एक वेक्टर बनेगा उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:2। पार्ट ए में ये करना है, और पार्ट बी में पी आर के वेक्टर को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2।
तो स्टूडेंट सबसे पहले ये इंटरनली वाले काम करते हैं, और ये जो क्यू आर हमारे पास है, इसके लिए हम पहले काम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये पता है कि अगर इंटरनली का हमने काम करना है तो इंटरनली का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। इंटरनली का फॉर्मूला ये होता है कि आर इज इक्वल्स टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। अब हम यहाँ पे क्यू आर की बात कर रहे हैं। ये तो ए बी के लिए होता है ना, कि अगर आपके पास ए बी वेक्टर है तो उसका फॉर्मूला डिवाइड करने का ये होता है, तो बी पहले आता है। लेकिन अब हमारे पास क्यू आर के लिए हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फिर एन, फिर आ जाएंगे क्यू के कोऑर्डिनेट्स, और डिवाइड होगा एम प्लस एन, जो कि इसका रेशो है। अब यहाँ पे आर के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वी हैव, सब चीजें हमें गिवन है, बस पुट करनी है। वी हैव आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0 1 1, ये पुट करेंगे। फिर हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 1 - 1 2। और ये जो रेशियो एन है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, 3:2 है ना। तो यहाँ पे एम रेशियो एन, यानी कि 3:2। एम की वैल्यू है 3 और एन की वैल्यू है 2। तो अब इसमें पुट करके इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सारी वैल्यूज उठाते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, और जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने आर का नाम दिया हुआ है। एम की वैल्यू है 3, आर है हमारे पास 0 1 1, एन की वैल्यू है 2, और क्यू है हमारे पास 1 - 1 और 2, और डिवाइड होगा 3 + 2, दैट इज 5। तो ये हो जाएगा 3 0 0, 3 1 3, 3 1 3, प्लस 2 1 2, माइनस 2 1 2, 2 2 4, और अपॉन में आ जाएगा 5। तो ये अब इक्वल होगा 0 + 2 इज 2, 3 ± 2, 3 - 2 इज 1, एंड 3 + 4 इज 7 अपॉन 5। आर वेक्टर हमारे पास आ गया, जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3:2 रेशियो पे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1/5 को बाहर निकाल लीजिए, 1/5 बाहर आ गया, और अंदर रह गया 217। वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं 2i + j + 7k, इस फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये हमारे पास पार्ट ए का रिजल्ट आ गया, जो कि हमारे पास क्यू आर वेक्टर था, और वो इस रेशो पे डिवाइड कर रहा था 3:2 के रेशो पे। तो ये वो पोजीशन वेक्टर है जो कि क्यू आर वेक्टर को 3:2 के रेशो पे इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब अगले में हमें एक्सटर्नली का फॉर्मूला चाहिए ना, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और पी आर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सटर्नली के लिए फर्क सिर्फ इतना होगा कि बीच में माइनस का साइन आ जाता है, ये प्लस नहीं होता बल्कि माइनस का साइन आ जाता है। तो यहाँ पे भी ये प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस का साइन आ जाएगा। तो पार्ट बी हम यहाँ पे देख रहे हैं, एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, जब एक्सटर्नली की बात होती है। तो बी की जगह पे हमारा वेक्टर आ जाएगा आर, और ए की जगह पे वेक्टर आ जाएगा पी, राइट। तो आर के कोऑर्डिनेट्स 0 1 1 ही है, और पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, 1 - 1 और 2। बस अब ये चीजें उठानी है और यहाँ पे पुट करनी है। अब इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है, जिस तरह के ये वेक्टर है, और ये वेक्टर मेरे पास पी आर है, यहाँ से यहाँ तक पी आर है। तो वो पी आर को एक्सटर्नली कट कर रहा है, यानी कि कोई बाहर का पॉइंट होगा जो पी आर को कट कर रहा है। इंटरनली का मतलब होता है कि कोई अंदर का पॉइंट होगा जो पी आर को कट कर रहा है। तो ये फर्क होता है इंटरनली और एक्सटर्नली। तो अब यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, तो ये एम आर माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, ये एम की वैल्यू 3, आर की वैल्यू वही रहेगी, एन है मेरे पास 2, और पी आ जाएगा, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी पी आर आ जाएगा ना, तो क्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यू नहीं होगा, पी आ जाएगा। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 - 1
1 1 और -1 क्वेश्चन में गिवन है, ये पी के कोऑर्डिनेट्स है। 1 1 और -1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और -2 और डिवाइडेड बाय 3 -2 और 3 -2 तो 1 होता है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो r इक्वल होगा किसके, 0 -2 फिर 3 -2 फिर 3 माइनस माइनस प्लस 2। 0 -2 is -2, 3 -2 is 1, 3 + 2 is 5। वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में -2i + j + 5k इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है हमारे पास। तो इस तरह से हमने इसके दोनों पार्ट सॉल्व कर दिया, इंटरनली डिवीजन का भी और एक्सटर्नली डिवीजन का भी हमने सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट इसी का हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं और इसमें जो हमें निकालना है एक्स वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड आर एस, और हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 टाइम ऑफ पी एस है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि जो एक्स और वाई है आर द मिड पॉइंट्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स जो है वो मिड पॉइंट है पी आर का और वाई जो मिड पॉइंट है वो है आर एस का। तो सबसे पहले हम एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। हाउ टू फाइंड आउट एक्स, क्योंकि x is the midpoint of PR। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है कि P और R इसके कोऑर्डिनेट को आप प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट है 1 प्लस R है मेरे पास 0/2, फिर दूसरे नंबर पे है 1 और R का है 1/2, फिर है -1 + 1/2। तो x मेरे पास आएगा, ये x के ऊपर एरो नहीं खींचते, हम पॉइंट निकालने जा रहे हैं। ये आ जाएगा 1/2, 2/2 ये 1 हो जाएगा और ये 0, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिख दें या फिर इस फॉर्म में लिख दें। ये पॉइंट है हमारे पास। तो अब y हम निकालने जा रहे हैं। y के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, क्योंकि y मिड पॉइंट है किसका, आर एस का, मिड पॉइंट ऑफ आर एस। तो y इज इक्वल्स टू, अब r के कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला नंबर है 0 और s का है 2/2, मिड पॉइंट निकालना है, प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। 1 + 1/2 और फिर 1 + 0/2, तो 2/2 ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 2/2 ये भी 1 और ये हो जाएगा 1/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 1 एंड 1/2। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स ये जो हमारे पास आए हैं, ये x के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये y के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमने यहाँ पे एक्स वाई वेक्टर निकालना है, राइट, और ये प्रूफ करना है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 पी एस है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये प्रूफ करने के लिए वी हैव टू प्रूव दैट, या वी हैव टू शो दैट कि जो एक्स वाई का वेक्टर है ये इक्वल है 1/2 ऑफ पी एस। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है एक्स वाई। तो एक्स वाई का वेक्टर निकालने के लिए y के कोऑर्डिनेट को माइनस करवाएंगे x के साथ। y के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 1/2 और माइनस करवाएंगे x के कोऑर्डिनेट के साथ 1/2 1 0। जब माइनस करवाएंगे तो 1 - 1/2 इस प्लस का 1/2, 1 - 1 इज 0 और यहाँ पे 1/2, राइट। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और पी एस के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पी एस वेक्टर निकालेंगे, यानी कि एस माइनस पी करना पड़ेगा। एस के कोऑर्डिनेट है 2 1 0 और पी के हैं मेरे पास 1 1 -1। तो जब माइनस करेंगे 2 - 1 इज 1, 1 - 1 इज 0 एंड 0 - प्लस 0 + 1 इज 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो मेरे पास आया है पी एस, अब मैं अगर इसको 1/2 पी एस करना चाहूँ तो 1/2 पी एस सब नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0/2 0 रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज नोट कीजिए कि मेरे पास पी 1/2 पी एस ये आया है
और एक्स वाई मेरे पास ये आया, दोनों ही सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया है कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम ऑफ पी एस है, और दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है। दोनों के कोऑर्डिनेट क्या सेम है? इसका कोऑर्डिनेट भी 1/2 0 1/2 आया है, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास 1/2 0 1/2। तो दोनों वेक्टर हमारे पास सेम है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स वाई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम ऑफ पी एस वेक्टर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 तक के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 से हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।